एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस 1:14। बाइबल कहती है, यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, पर क्या लिखा यहाँ पे? समय पूरा हुआ है। वो समय पूरा हुआ है, उद्धार का समय पूरा हुआ। और उसने कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ और सुसमाचार पर, प्रभु की बातों पर। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की बातें, प्रभु की आज्ञाकारिता, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। बोलो, मैं सुसमाचार पे विश्वास करूंगा। बोलो, मैं परमेश्वर की बातों पे विश्वास करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं अपनी में छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि एक समय था जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी और मैं भी हमेशा एक सवाल मेरे हृदय में रहता था कि अगर आज मैं मर जाऊं। बहुत हम सुनते थे अपने लोगों से कि मनुष्य सिर्फ चोला छोड़ता है, उसकी आत्मा मरती नहीं है। बट वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है उसका? बचपन से 6 साल की उम्र से मैं आसमान की ओर आंखें करती थी और मैं बोलती थी, कोई तो ईश्वर है, कोई तो ऐसा परमेश्वर है। ये सृष्टि अपने आप नहीं चल सकती, कोई इसे चला रहा है। और एक सवाल अंदर से आता था, वो कौन है? और दूसरी चीज जो मेरे अंदर सबसे ज्यादा मुझे खाती थी कि अगर आज मैं मर जाऊं तो मैं कहां जा रही हूं? आज ये संसार छोड़ना है तो मैं जा कहां रही हूं? और मुझे बहुत डर लगता था इस चीज को सोच के, क्योंकि अभी आप जा रहे हो और आपको नहीं पता आप कहां जा रहे हो। आपने सफर शुरू कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी मंजिल क्या है, आप पहुंचोगे कहां, आगे क्या होगा आपके साथ, आपको कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। लेकिन आपको जब पता है, हाँ मैं यहाँ से निकला हूँ, मुझे वहां पहुंचना है, वहां पे यहाँ मेरे लिए ये सारी चीजें होंगी, और तो आपको फिक्र नहीं होती। जब भी आप फ्लाइट से जाते हो तो आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हो। आप ट्रेन में सफर, आपको पता होता है कहाँ जा रहे हो, आपके पास टिकट होती है वहां की, आपको पता होता है उसके बाद मैंने फ्लाइट से उतर के कहाँ जाना है, तो आपको पता होता है ना। लेकिन कई बार हम सोचते भी नहीं है, बट सवाल आते हैं हृदय में, बट इतने बिजी हैं कि देखी जाएगी, जहाँ सारे जाएंगे सिर्फ चल जाएंगे, क्योंकि लेकिन हमें जानना है, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य का जो जीवन है वो भाप के समान है। मनुष्य का जीवन एक फूल के समान है जो खिलता है और फिर उसके बाद मुरझा जाता है और टूट जाता है। हम सब मनुष्य हैं कि नहीं? हाँ? और हम ये संसार छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? और ये सवाल मेरे हृदय को हमेशा अंदर से बट मैं किसी को बोलती नहीं थी। और बचपन से मैं बहुत भक्ति करती थी, बहुत कुछ करती थी। मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए, मुझे जानना है। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे दुख लाइफ में, बहुत धर्मी होने के बावजूद भी मेरे मदर को कैंसर हुआ और मेरी सिस्टर की भी दुष्ट आत्माओं के कारण डेथ हो गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो मेरी खोज थी प्रभु के लिए, कौन है वो सृष्टि करता प्रभु, कौन है परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, कौन है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, कौन है जो मुझे आगे के जीवन के बारे में बता सकता है। किसी चीज के लिए नहीं। मैं बनिया फैमिली से हूँ, अग्रवाल फैमिली से, मेरे पापा गोयल, मेरे हस्बैंड मित्तल, मेरे मामा जी गर्ग फैमिली से। तो हम बहुत रिलीजियस थे, बट जो एक खालीपन था, जानना था कौन है वो।
और मेरी खोज बढ़ती गई। बहुत सारे रास्ते ढूंढे, बहुत सारी किताबों में से, बहुत सारे ग्रंथों में से, बहुत बड़े विद्वानों के पास गई, बहुत सारे लोगों से पूछा, मुझे बताओ कोई, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम क्यों हैं इस धरती पर, हम कहां जा रहे हैं। ऐसे हजारों सवाल मेरे अंदर होते थे। ये किसने बनाए तारे, कोई तो है जो सृष्टि चला रहा है। और हजारों ऐसे सवाल मेरे अंदर उमड़ते रहते थे। और मैं जब पूछती थी किसी से, किसी के पास मेरे सवालों का उत्तर नहीं होता था। वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं। मैंने किसी एक विद्वान से पूछा भी, मैंने बोला सुख कहाँ है। मैंने बोला जब इंसान माँ के पेट में होता है, बोलते घोर नरक। मैंने बोला जब वो पैदा हो जाता, बोले संसार भी में भी एक नरक ही है। मैंने मरने के बाद बोला किसने देखा है। मैंने बोला आप इतने विद्वान हो, कैसे आप ये सही। मैंने कहा सुख कहाँ है, बोले पैसे में है। मैंने बोला ये जो इसको पता ही नहीं, क्योंकि पैसा देख के ही आए थे, पैसा बहुत था। हाँ, पैसे में ही बहुत अमीरी देखी हुई थी। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो भी दुखी है, इतना करोड़पति है हमारे रिश्तेदार, वो भी इतना दुखी है, तो पैसे में सुख नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने बोला कुछ और है। इस तरह बहुत सारे लोगों के मैंने बात करनी, उनको परखना, पूछना उनसे चीजों को, बट मेरे सवालों का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। बट मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई थी और बहुत ज्यादा मैं अपने आप को अपने क्या बोलते हैं ज्ञान पे घमंड करने लगी थी। मुझे बहुत कुछ पता है और बड़े लोग मुझसे बहुत सारी चीजें पूछने आते थे, बट मैं अंदर से खाली थी और अंदर से वो सवालों से भरा हृदय ऐसा ही था। और एक बार जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले मेरी सिस्टर ने जाना, मेरे फादर ने जाना, और उनकी 50 साल की स्मोकिंग की आदत छूट गई। वो कुबड़े थे, वो सीधे हो गए और बहुत सारे मिरेकल हुए उनके जीवन में। बट जब मुझे पता चला, क्योंकि मेरी मैरिज हो गई थी और मैं बहुत अलग रहती थी, मैंने बोला नहीं नहीं, ये क्योंकि हमने सुना था, हम बड़े अपने आप को कुछ समझते थे, तो हमने सुना था ये लोग धर्म बदलते हैं, ये पैसे देते हैं, इनको पैसे मिलते हैं इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हमने सुनी थी अपने घरों में ही, तो हमारे थॉट भी वैसे ही थे। मैंने एक दिन मैं अपने फादर के घर गई और वहां पे एक पास्टर आए हुए थे और मुझे ऐसा गुस्सा उनके ऊपर आ रहा था कि आज या तो ये नहीं है मैंने, इन्होंने मेरे फादर को किस तरफ लगा दिया। मतलब हमारे उसमें बोलते थे कि मुस्लिम बन गए, ईसाई भी नहीं आता था उनको, क्रिश्चियन बोलना भी नहीं आता, बोले ये मुस्लिम बन गए। और तो मैंने बोला मुझे इनसे बात करनी है। मेरे फादर ने बोला 3 दिन से सोए नहीं है, इनको रेस्ट, सुबह बात कर। मैंने नहीं नहीं नहीं, अब मुझे सुबह जाना पड़ जाएगा, मुझे तो अभी बात करनी है। और मैं अड़ गई। तो जब उन्होंने बात की तो उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, हम खाना खा के बात करते। और मैं बैठ गई पूरी अकड़ के कि अब भी देखो इनको क्या पता, इतने बड़े बड़े विद्वान मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए, तो ये पास्टर को क्या पता, ये क्या बता सकता मुझे। तो मैंने अपने सवालों का जो पिटारा है वो खोला और मैंने उनसे सवाल करने शुरू किए। और मेरे जितने बचपन से मेरे सवाल थे, हम कौन हैं, ये सृष्टि किसने बनाई, हम इस धरती पर कैसे आए, हम कहाँ जा रहे हैं, हजारों सवाल थे मेरे। और वो पास्टर साहब के पास जब मुझे पता भी नहीं था इस किताब को बाइबल कहते हैं, वो एक पेज खोलते उसमें से मेरा उत्तर देते, एक पेज खोलते उसमें से मेरा उत्तर देते। अरे मैंने बोला अरे इनको तो पता भी नहीं कि मैं आज आने वाली हूँ, कि तैयारी करके आते है ना, और क्या है ये, बट जो ये जवाब दे रहे हैं, मैं अंदर से मेरी आत्मा सेटिस्फाइड हो रही थी, अंदर से मेरा खालीपन कुछ भर रहा था। और मुझे लग रहा था कि कुछ है इस किताब के अंदर, कुछ तो है इस बाइबल के अंदर। और सुबह 4 बज गए, 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक मैं बहस करती रही, लड़ती रही, बोलती रही, लेकिन और मेरी बस हो गई। मैंने बोला नहीं कुछ है यहाँ पर।
और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी बदतमीजी से बूंद से बात कर रही थी, एक प्राइडी जैसे बोलते हैं, हाँ मुझे अपने उस पे घमंड है करके। तो लास्ट में मैंने बोला मेरे कैसा व्यक्ति है, इतने पेशेंस मैंने आज तक किसी के अंदर नहीं देखे। इतनी बुरी तरह हम बात कर रहे हैं और फिर भी एक व्यक्ति इतने प्यार से जवाब दे रहा है। सबसे पहली बात उस पास्टर के पेशेंस, और दूसरी चीज उन्होंने हर एक सवाल का जवाब अपने मन से नहीं दिया, कोई कहानी नहीं गढ़ी, उन्होंने इस वचन से दिया। और जब मैंने जाना और मैंने उनसे बोला कि मैं बचपन से एक परमेश्वर को ढूंढ रही हूँ जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, और सचमुच जो पापा को क्षमा करता है, जो पता नहीं मरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे सवालों का उत्तर है। और उन पास्टर ने एक चीज बोले ये आसान है, आज बहुत सारे लोग झूठी आशा दे, आज सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ? लेकिन उन्होंने झूठी आशा नहीं, हो जाएगा लेकिन फेथ के द्वारा। उन्होंने एक ही चीज बोली कि ये कांटों भरी राह है, तुम पे सताव बहुत आएगा। मैंने बोला कांटे तो बहुत छोटी बात है, अगर मुझे वो परमेश्वर जिसको मैं बचपन से खोज रही हूँ ये तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर है तो मैं जान दे दूंगी, पर उस सृष्टिकर्ता जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरा अनंत काल की गारंटी दी है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज 24 साल हो चुके हैं मुझे प्रभु के पीछे चलते हुए, बहुत सारे सताव, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे कांटे, बट यीशु के प्रेम के आगे वो सब छोटे थे, वो सब। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु के पीछे क्यों? 2 बेटे थे, सब बिजनेस सेट था, सब चीजें थी मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं थी कि किसी में चीज के लिए प्रभु के पास आई थी। बट मुझे मेरे अंदर जो खालीपन, मुझे जानना था कि इस जीवन के बाद क्या है। और बाइबल अगर आप देखें तो यहाँ पर शुरुआत ही प्रभु के किंगडम से होती है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो प्रभु का जो राज्य है, जो उसका किंगडम है, उसके विषय में बात करता है। मैं स्वर्ग का द्वार हूं। बाइबल में लिखा है कि जब एक लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास आया तो यीशु ने क्या बोला? जा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो लकवे का रोगी दौड़ने और भागने लगा। हालेलुया। कौन है जो पाप क्षमा करता है? पूरा संसार पापों की क्षमा के लिए क्या क्या करता है, दान पुण्य नान पता नहीं क्या क्या, भक्ति कितना कुछ हम करते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। हम क्यों करते हैं सब चीजें? खाओ पियो मस्त रहो, काहे का डर? लेकिन अंदर से डर है कि हर मनुष्य के अंदर एक डर है। किसी की पेंसिल भी चुराते हैं ना तो डर लगता है, वो डर है। पाप करते हैं छुपके करते हैं, क्यों? किसका डर लगता है? हर व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता वो भी डरता है। तो वो क्या है? तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम्हारी आत्मा को किसी को लेखा देना पड़ेगा, किसी को तुम्हें अपने कामों का लेखा देना पड़ेगा, तुम्हारा न्याय होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आत्मा का बनाने वाला कोई है जिससे तुम डरते हो। वो अंदर कहां से आया? वो विवेक के अंदर परमेश्वर ने चीजों को सही और गलत का ज्ञान हर मनुष्य के अंदर डाला है। हम हमेशा कहते हैं कुछ सही नहीं है, इसका मतलब कुछ सही है जिसे खुदा ने बनाया है। एक लॉ है जो परमेश्वर का बनाया हुआ है। हालेलुया। ये सही नहीं है। आपको किसने बताया ये सही नहीं है? ये गलत है, ये सही है। आपके वो ज्ञान आपके भीतर परमेश्वर की ओर से आपके मनों में डाला गया है। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, सबसे पहले
आज भी जब मैं वचन को पढ़ती और मुझे सचमुच प्रभु ने कैसे, बाइबल शुरू ही परमेश्वर से होती है। परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती की सृष्टि की, शुरू ही उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से कैसे उसने एक एक दिन संसार की सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने उस उद्धार को, जब मनुष्य पाप में गिरा और उस उद्धार की योजना बनाई कि कैसे पूरी मानव जाति के पापों से उनको क्षमा मिलेगी, कैसे उनके लिए जो द्वार स्वर्ग का बंद हो चुका है, अनंत काल का द्वार जो बंद हो चुका है, कैसे वो खुलेगा। परमेश्वर 4000 साल मनुष्य के उद्धार की योजना बना रहा था। 4000 साल से परमेश्वर की एक ही इच्छा थी कि मनुष्य परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हो जाए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। मैं भी खोई हुई थी, आप भी खोए हुए थे, आज बहुत सारे लोग अभी भी खोए हुए हैं। और यीशु कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। वो हमें ढूंढने आया, वो अलग आई, वो मेल मिलाप कराने आया परमेश्वर से हमारा। आज यीशु मसीह ने कहा, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। कौन आया स्वर्ग से? यीशु। कौन गया स्वर्ग में? यीशु। कौन मुर्दों में से जी उठा? यीशु। तो यीशु क्या किया? जब हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो जहां यीशु गया वहां हम भी पहुंचेंगे। हालेलुया। हर वो चीज, हर वो सामर्थ्य जो यीशु के भीतर कार्य करती थी, वो तुम्हारे भीतर भी कार्य करेगी जब तुम यीशु को फॉलो करोगे। हालेलुया। फिर तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम निर्बल नहीं रहोगे, तुम मूर्ख नहीं रहोगे, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम सामर्थी हो जाओगे, तुम्हारे वो खोए हुए अधिकार तुम्हें वापस मिलेंगे। हालेलुया। आज किसने कहा पूरे संसार में हजारों साल से बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे लोग पैदा हुए, क्या किसी ने कभी कहा कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं? एक भी, पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास, हर एक देश का इतिहास उठा लो, क्या किसी मनुष्य ने कभी कहा कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं? नहीं। और बिना पापों की क्षमा के नरक है एक मनुष्य के लिए, या तो वो अनंत काल के नरक में जाएगा या अनंत काल के स्वर्ग में जाएगा। आज हम कितना भी हेरा फेरी कर लें, चोरी चकारी कर लें, कितना भी बड़ा, क्या हुआ जब कोरोना आया? हाँ, पैसा बचाया लोगों को, लिंक बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बचाए लोगों को, पावर बचाया, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर बच पाए, बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्या चीज बचा पाई मृत्यु से? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं आया। एक सांस के लिए इतना पैसा दे रहे थे लोग, बस सांस नहीं मिल रही थी। और देखो आज हम आराम से बैठे यहाँ पे। कौन दे रहा हमें सांसें? कौन दे रहा हमें जिंदगी? वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया है। और जब हम उसके अनुसार चलते हैं, जब हम अपने पिता की आज्ञाओं पे हम उससे फॉलो करते हैं, हम उसका भय मान के, उसकी आज्ञाओं को मान के उसके पीछे चलते हैं, परमेश्वर सेम, यीशु ने कहा जैसे इस धरती पर यीशु था वैसे तुम हो। वो पहलौठा था और उसके बाद परमेश्वर के पुत्र तुम हो। पहलौठे के बाद बाकी सब, पहलौठा यीशु था। और आज भी वही आत्मा
जिसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, आज भी वो तुम्हारे भीतर रहता है। वो सामर्थ तुम में रहती है। हालेलुया। अपने अधिकारों को जानना। यीशु ने सिर्फ ये नहीं मैं ही करूंगा, यीशु ने कहा जो मेरे पास है, जो अधिकार, जो सामर्थ स्वर्ग और धरती का, देखी अनदेखी हर एक चीज का अधिकार मैं कलीसिया को देता हूं। मैं तुम्हें देता हूं जो मुझ पे विश्वास करेगी। यीशु मसीह ने एक चीज बोली, जो मुझ पे विश्वास करेगा ना तो वो मनुष्य की इच्छा से, ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, पर वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो धार्मिकता है। यीशु मसीह हमें हमारा धर्म बदलने नहीं, लेकिन हमें क्या है, धर्मी बनाने के लिए इस संसार में आया। और उसने कहा जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम विश्वास करते हो कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, प्रभु ने कहा तुम मेरी संतान बन जाते हो। और संतान बन जाते हो तो मेरी सारी वस्तुओं के वारिस भी बन जाते हो, मेरी मिरास भी तुम्हारी होती है। फिर तुम मुझे पुकारते हो, तीसरे स्वर्ग से तुम्हें उत्तर आता है। हालेलुया। तो आज जब मैंने परमेश्वर को जाना, सचमुच इतना प्यार मुझे प्रभु से हो गया कि मैं उसे खोज रही थी। और जब मैंने ये जाना कि कोई मेरे लिए मर गया, मैंने पाप किए और मेरे लिए कोई मर गया, वो प्रेम प्रतिदिन मेरे अंदर उमड़ता है। प्रतिदिन कोई इतना भी प्यार करता है किसी से कि उसके लिए क्रूस पे चढ़ जाए। हमें आज यीशु के प्रेम को जानना है। वो बलिदान सिर्फ ये नहीं कि आपको घर मिल जाए, आपके ठीक है, आपको आज कैंसर है, प्रेयर करिए आपका कैंसर चला गया, समझ रहे, लेकिन हमें एक दिन ये संसार छोड़ना है। जीवन कहाँ है? जीवनी बॉडी जो हमें दिख रहा स्ट्रक्चर ये नहीं है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो है, वो चीजें हैं जो हमें बनाती हैं। वो सांसें जो हमारी चलती हैं। और जब अंदर की चीजें निकल जाती हैं तो मनुष्य क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आज हमें हमारी सोच, हमारे काम, हम क्या कर रहे हैं वो हमें बनाता है। वो चीजें हैं जो अंदर की हमें बनाती हैं। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? तो प्रभु यीशु मसीह क्या देने आया? अनंत काल का जीवन। क्या कभी किसी ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा? नहीं, यीशु है। उसने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या हम यीशु को फॉलो कर रहे हैं? हाँ? यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। आज हम मसीह लोग क्या यीशु के पीछे चल रहे हैं? हाँ? आज कुछ संसार के पीछे जा रहे हैं, कुछ धन के पीछे जा रहे हैं, हाँ? कुछ और चीजों के पीछे जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो यीशु के पीछे जा रहे हैं? कितने लोग हैं जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं? यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो, जैसे मैं पिता की आज्ञाओं को मैंने तुम्हें सिखाया है, तुम भी आगे वही सिखाओ। हालेलुया। अब जानते हैं अब जगत की ज्योति है, और ज्योति क्या है? अंधकार में चमकती है। अभी मैं यहाँ पे पहाड़ देख रही थी, बड़े ऊंचे ऊंचे, हाँ? और वहां पे बड़ी लाइटें चमक रही, बड़ा सुंदर लग रहा था। प्रभु क्या कहता है बाइबल में? तुम पहाड़ पे बसा हुआ वो घर हो जो छुप नहीं सकता। समझ आ रही है आपको? अगर घर नीचे होता तो
छुप जाता है, लेकिन जब ऊंचाई पे भले पूरे पहाड़ पे एक ही घर हो, एक ही बत्ती जल रही है, पर वो नीचे से 100 किलोमीटर से भी वो बत्ती दिखाई दे रही है जलती हुई। प्रभु हमें क्या कहता है? इसीलिए हमें अपना जीवन, अपना चाल चलन पवित्रताई में बना के रखना है। प्रभु देख रहा है, हाँ? परमेश्वर देख रहा है। करोड़ों गैलेक्सी है आसमान में, करोड़ों तारे हैं आसमान में, करोड़ों बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं। एक भी टकरा जाए ना तो धरती खत्म हो जाए। किसका कंट्रोल है पूरे स्पेस के ऊपर? हम देखते हैं ये ग्रह ऐसे ऐसे घूम रहे, क्यों नहीं टकराते वो आपस में? किसने उनको बना कर रखा? भी टकराना नहीं है। किसके कंट्रोल में वो सारी चीजें? परमेश्वर की। भले आप कनाडा चले जाओ, यूएसए चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अभी भूकंप आया तो अमेरिका हिल गया। भूकंप आया ताइवान के, कितने भी एडवांस हो जाओ तुम दुनिया के, मैं बहुत एडवांस हूँ, मेरे पास बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैंने तो ये बना दिया, मैंने तो ये कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं। हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं। मैं कई बार ऊपर से, कई बार फ्लाइट में जा रहे होते तो देखती हूँ नीचे से गाड़ियां भी नहीं दिखती, बिल्डिंग भी नहीं दिखती, मनुष्य तो दिखता ही कहाँ है, गाड़ी भी दिखती है। मैं बोलती हूँ प्रभु तीसरे स्वर्ग में रहता है, मनुष्य पता नहीं एक बिंदु मात्र भी नहीं। फिर भी परमेश्वर हमारा कितना प्रेम करता है कि एक आवाज में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक आवाज में हमें उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगता है, प्रभु यहाँ पर है। कैसा कनेक्शन है परमेश्वर का मनुष्य के साथ, जिसका है वो जान सकते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का भय मान के चलना है। संसार का सिस्टम आपके साथ कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप परमेश्वर का भय मानो। वो कहेगा अरे कुछ नहीं, अपने सिस्टम में चलो। जब तुम माँ के गर्भ में थे ना, तुम्हारा सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम को बनाने वाला ना वो खुदा है, जिसने तुम्हारे नाक, कान, मुंह सब कुछ, पेट में बाल सब लगाए। एक किडनी नहीं होती ना तो कम खाते हैं, बोले तो जिंदा रहना लंबा। और हम संसार में अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन याद रखिए प्रभु ने कहा परमेश्वर दीनों पे अनुग्रह करता है, प्रभु नम्र लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है मैं जिस पे दया करना चाहूं, ऐसा नहीं वो सब पे दया करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी दया को लेने के लिए भी एक एटीट्यूड होता है। परमेश्वर तो सब बर्तन भरना चाहता है, लेकिन आपके पास कौन सा बर्तन है? कोई कटोरी लेके, कोई जग लेके और कोई बाल्टी लेके। आपकी कैपेसिटी है कि आप प्रभु से कितना ले सकते हैं। जितना आपका हाथ ग्रहण करने के लिए होगा आप उतना ले सकते हैं प्रभु से। हालेलुया। जितना हाथ हमारा होता है, जितना विश्वास हमारा होता है, हम प्रभु से ले सकते हैं। ऐसा नहीं प्रभु के पास कमी है, प्रभु के पास कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा बर्तन बड़ा होना चाहिए। हमारा फेथ, हालेलुया। आज लाइलाज बीमारियां यीशु के एक स्पर्श से चली जाती है। हजारों रिपोर्टें पीजीआई से, बड़े बड़े हॉस्पिटल से, ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, इसकी नाक नहीं है, पेट में इसके सर में पानी है, ये अपाहिज बच्चा है। एक स्पर्श, अगले दिन रिपोर्ट चेंज, एक स्पर्श कैंसर खत्म। कौन है ये झूठ नहीं है। आज आप परमेश्वर को फेक नहीं बना सकते। आप फेक हो सकते, आपकी सोच फेक हो सकती है, पर परमेश्वर के काम फेक नहीं है। वो सच्चा है,
वो है। सबसे पहले तो विश्वास करें वो है, और अपने विश्वास करने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य केवल अपने आप को मनुष्य मात्र ही समझे। इसलिए बड़ी बड़े जब हम डींगे हाँकते ना, पता नहीं रात को सोए सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कुछ नहीं पता मनुष्य का। इसीलिए जहां हमें जाना है, जिसके साथ हमें अनंत काल का जीवन बिताना है, क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं हम? ये 2000 साल पहले यीशु मसीह कह रहा है समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। तो अब हम कहां खड़े हैं? आज हम कहां खड़े हैं? अगर ये 2000 साल पहले ये बात लिखी थी प्रभु ने, अब हम एंड के भी एंड में खड़े हैं। अब हम टाइम पूरा हो चुका है, यहाँ पे यीशु ने बोला टाइम पूरा हो चुका है, और अब हम ग्रेस पीरियड में हैं। वो ग्रेस पीरियड भी खत्म हो चुका है, प्रभु ने मुझे बताया। अब किसी भी समय प्रभु का आगमन होने वाला है। क्या जब वो आएगा हमें विश्वास पाएगा? अब तो पूरी मैं हैरान हूं। पहले तो हम ही चीख रहे थे, अब अन्य जाति न्यूज चैनल भी चीख रहे हैं, संसार भर के लोग चीख रहे हैं, बाइबल की प्रोफेसियां बता रहे हैं। वो बाइबल में लिखा लाल बछिया वो होगी, सारे न्यूज चैनल उसके बारे में, सारे मिडिल ईस्ट में बाइबल की प्रोफेसी है। थर्ड टेंपल बनने वाला है, यीशु का आगमन होने वाला है। अब तो संसार भी कहने लगा। हालेलुया। संसार जान रहा है और हम धोखा खा रहे हैं। संसार यीशु के पीछे हो रहा है और हम यीशु से दूर संसार के पीछे हो रहे हैं। हालेलुया। आज हमें प्रभु ने मुझे बोला ये अंतिम समय में मेरे लोगों को मेरी तरफ फेरना है। इस अंतिम समय में मेरे लोगों को तैयार करना और उनको बताना है कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज आपका चुनाव है कि आपको अपना अनंत काल का जीवन कहां बिताना है। चुनाव आपका है। यही चीज जो प्रभु ने हमें दी, फ्री विल। आप अपनी मर्जी से जा सकते कहीं भी। चुनाव है, इधर नरक है, इधर प्रभु का अनंत काल के घर हैं जो यीशु ने आपके और मेरे लिए तैयार किए हैं। हमें कहां जाना है? अगर जाना है तो तैयारी अभी से। आप कनाडा जाके नहीं वीजा लगवाते और टिकट खरीदते। आप कहां से खरीदते हो? जहां से आप शुरुआत करते हो, जहां से आप जा रहे हो। आप सारी तैयारी, सारे कागजात वहीं पे तैयार करते हो, टिकट वहीं पे लेते हो, वीजे वहीं पे लग। वहां तो आप सिर्फ पहुंचते हो, पर तैयारी आप पहले करते हो। और अब वो समय आ चुका है। आप बाइबल में लिखा है भले तू लंगड़ा होके प्रभु में प्रवेश कर। आज बहुत सारे लोग हीलिंग, डिलीवरी सब कुछ लेने के बाद भी प्रभु के पीछे नहीं जा रहे, यीशु की आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे। हम यीशु को जान के उसके बड़े चमत्कारों को लेने के बाद भी अगर हम यीशु को फॉलो नहीं किया, हो सकता हम नरक में चले जाएं। और एक ऐसा पश्चाताप, ऐसा तकलीफ होगी हमें। ओहो, मैं तो जानती थी, मेरे को तो इतना बड़ा चमत्कार भी मेरे जीवन में हुआ था, उसके बाद भी आज मैं यहाँ पे पहुंच गया। हालेलुया। आपको आज अपने हृदय में चीजों को लेके आना है। आप कौन है, क्या है, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन से मकान है, कौन सी फैक्ट्री है, कोई मैटर नहीं करता। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज देखी है दुनिया की। कोई ऐसी चीज नहीं है जो संसार की मैंने देखी नहीं, पर मैंने सब चीजें फीकी हैं यीशु के प्रेम के सामने। सब कुछ फीका है। विश्व भर के लोगों से मैं मिली हूं, वही खाते हैं, वही नहाते हैं, वही पहनते हैं, वही फीलिंग है, वही चीजें, कुछ डिफरेंट नहीं है। खाली है अंदर से, टूटे हुए हैं, बीमार हैं,
कोई आए हमें बचाए। एक ही आवाज, यीशु कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं संसार को बचाने आया। यीशु ईसाइयों को बचाने नहीं आया, ईसाई तो थे ही नहीं जब यीशु आया। हाँ, यीशु मसीह पूरी संसार को बचाने आया प्रेम के द्वारा। वो कहता मैं खोए हुओं को ढूंढने आया। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर। आज हम बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका, आज हम प्रेयर में जाएंगे, लेकिन याद रखें आपको और मुझे परमेश्वर की जरूरत है। हर मिनट, हर सेकंड हमें अपने बनाने वाले परमेश्वर यहोवा की जरूरत है। वो यीशु जिसके नाम से उसने अधिकार दिया, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं जाएंगी, यीशु के नाम से बीमारियां हील होंगी, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, यीशु के नाम में अधिकार है। उसने अपने चेलों को बुलाया, फूका, बोले मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, वो सामर्थ जो मेरे अंदर है मैं तुम्हें देता हूं। और आज जब मैं यहां पर हूं, वही सामर्थ प्रभु ने मेरे को दी है, वही सामर्थ, वही चीजें, अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। और वो केवल मुझे नहीं, हर एक विश्वास करने वाले को दिया है। बट आप कितना ले सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है। हालेलुया। तो आज हमें एक निर्णय लेना है कि आज से मैं संसार की ओर नहीं, धन की ओर नहीं, दुनिया की अभिलाषाओं की ओर नहीं, आज से मैं यीशु को फॉलो करूंगा, आज से मैं यीशु को फॉलो करूंगी। अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी सुरक्षा करता है, आपको हर समय, आपको जंगल में भी संभालता है। दाऊद जंगलों में रहता था, पर प्रभु के आनंद में आनंदित था। यीशु मसीह जब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, आत्मा उसे जंगल में ले गया, उसे तैयार करने के लिए। तो अगर आज हम प्रभु में होने के बाद भी किसी जंगल से गुजर रहे हैं, किसी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, किसी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, तो चिंता मत करो, वो परीक्षा पूरी होगी और आप जीत के बाहर निकलोगे और परमेश्वर महिमा, किसी महिमा की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चीजों को पार करने के बाद, और अभी भी कोई कुछ नहीं, सिर्फ यीशु चाहिए। हमें लगता है ओ सुख यहाँ पर है, शायद कनाडा जाके मेरे को सुख ज्यादा मिल जाए। यहाँ पे तो फिर मम्मी के सामने रो लेते, वहां पे तो रोने के लिए कंधा भी नहीं मिलता। हमें लगता है अरे वहां जाके सुख ज्यादा, अरे उस जहां पे कहीं सुख नहीं है। जहां प्रभु है आपका, जहां प्रभु की आज्ञाएं हैं, वहां सुख है। देखो, एक परमेश्वर का लॉ है और एक संसार का लॉ है। यीशु के पीछे चलना क्या है? परमेश्वर के लॉ को मानना। समझ आ रही है? परमेश्वर का लॉ कहता है प्रभु ने एक औरत बनाई, एक आदमी बनाया, एक विवाह के लिए एक जोड़ा बनाया। लेकिन संसार का लॉ कहता है आदमी आदमी शादी कर सकता है, औरत औरत शादी कर सकती है। ये लॉ संसार का है। 16 साल की लड़की अपना किसी के साथ जाके सो सकती है, 21 साल तक शादी नहीं कर सकते तुम। ये लॉ संसार का है, पर परमेश्वर कहता है मैंने मैरिज बनाई, तू शादी मत कर, बाकी सब कर। ये दुनिया का लॉ, आप नहीं चल सकते। पता है हमें ये गलत है, और इसीलिए आज परिवार टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, फैमिलियां टूट रही हैं, बच्चे हाथों से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का लॉ टूट रहा है, परमेश्वर की आज्ञाएं टूट रही हैं, और हम सोच रहे हैं क्यों, कहां, कैसे। आपको जाना पड़ेगा यीशु के पीछे। अगर आप सब कुछ सेट देखना चाहते हो, सब कुछ सही देखना चाहते हो, आपको यीशु के पीछे जाना पड़ेगा, आपको यीशु को फॉलो करना पड़ेगा, जिसने स्वर्ग और धरती के नियम बनाए। अगर पूरी सृष्टि उसके नियमों को मान रही है और हम उसके नियमों को तोड़ के चलेंगे, तो शैतान हमें बख्शेगा नहीं। इसलिए जब भी कोई भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी करते हो, उसकी इच्छा जानो,
उसका वचन जानो। क्या खुदा की ये इच्छा है? हालेलुया। प्रभु की आज्ञा में चलेंगे, हम ब्लेस रहेंगे। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करें। जांचो प्रभु को। और सचमुच यीशु मसीह ने कहीं नहीं लिखा मेरे पीछे आ जाओ, बड़ा कंफर्ट मिलेगा, बड़ा आराम। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा रास्ता कंफर्ट से भरा है, मुश्किलें है ही नहीं है उसमें। लिखा क्या? मुझे नहीं पता आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? मेरा मार्ग कठिन है और बहुत थोड़े हैं जो उस पे चलेंगे, लेकिन जो चलेंगे वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। चौड़ा है वो मार्ग जो बड़ा आराम से पाप भी करो, चर्च भी जाओ, जो मर्जी करो, धर्मी का दिखावा करो, अंदर से करप्टी रहो, कपटी बने रहो। ये चौड़ा मार्ग है, लेकिन अंत में क्या है? विनाश। प्रभु ने कहा सकरा है, छोटा है वो रास्ता, कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे। क्या हम थोड़ों में आना चाहते हैं या उस चौड़े मार्ग वालों में आना चाहते हैं? कौन से मार्ग पे चलेंगे? सकरे मार्ग में? जो सकरे पे वो हाथ उठा लो, जो चौड़े पे चलना वो भी हाथ उठा लो। सकरे पे बोलो, मैं सकरे मार्ग पे चलूंगा, मैं कठिन मार्ग पे चलूंगा, मैं तूफानों के बीच में चलूंगा, लेकिन उसमें यीशु मेरे साथ होगा। जिस मार्ग में यीशु मेरे साथ है, मैं उस मार्ग पे चलूंगा। हालेलुया। आज आपके पास कंफर्ट है, पैसा है, सब कुछ है, पाप है जीवन में, नशे हैं जीवन में, पर यीशु नहीं है। कुछ भी ना हो पर यीशु हो। अगर यीशु आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर। दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, झुर्रियां तो पड़नी है, कितने कुछ भी कर ले शरीर के लिए, बड़ा करते हैं, अरे ये बहुत महंगी क्रीम है, ये 2 लाख की क्रीम है, इससे झुर्रियां नहीं पड़ती, पर पड़ती है। उसके झूठ में विश्वास कर लेते हैं। जो यीशु मसीह कहता है मेरी उपस्थिति में बैठ तुझे चमका दूंगा, मैं विश्वास नहीं होता। मूसा चमका नहीं चमका। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई थी और मैं प्रार्थना में ज्यादा बहुत प्यार था प्रभु, हमेशा ऐसा लगता था बस अकेले प्रभु के साथ। जब मैं निकलती थी बाहर, नहाई भी नहीं होती थी, बोले फेशियल करा के आए? बोले नहीं, आज तो सुबह से मुंह भी नहीं धोया। किसकी चमक? जब आप खुदा के साथ बैठते हो आप चमकते हो, फिर बुढ़ापे नहीं आते आपके ऊपर, हाँ, फिर आप चमकते जाते हो। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। प्रभु भला है, परमेश्वर में आनंद है। इसलिए पौलुस कहता प्रभु में आनंदित रहो। संसार कहता है ये कैसे लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम इतने आनंदित नहीं, इनके पास कुछ नहीं फिर भी नाचते रहते, सारा दिन खुशी रहते। ये परमेश्वर में हम आनंदित हैं। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर।